Hi friends, my name is Vibhav Kulshrestha and I welcome you all to my YouTube channel Secrets of the Unknown। तो जैसे मैंने आपको मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं अगली वीडियो में अपने लाइफ से रिलेटेड इंसिडेंट बताऊंगा आपको, जो कि मेरे साथ काफ़ी सालों पहले जब मैं हॉस्टल में पढ़ा करता था हुआ था। तो वो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम इंसानों की लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं या जब शुरू होते हैं ना, तब हमको लगता है कि ये बस एक भ्रम है। बट जब वो चीज़ें बार बार होती हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि ये चीज़ें कुछ भ्रम नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें महसूस करा रही हैं कि हम हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। सो उसके पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर मुझे आपके अच्छे बुरे दोनों तरीके कमेंट्स चाहिए, क्योंकि ये मेरा पहला चैनल है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग ऑल दिस। तो आपके कमेंट्स ही मेरे लिए मेरा रिजल्ट होगा, जिससे कि मैं आगे अपने आप को अपग्रेड कर पाऊँ चीज़ों के लिए। सो आई स्टार्ट माई स्टोरी। तो ये कहानी है 2015 की, जब मैं अपने लास्ट ईयर कॉलेज में था। तो लास्ट ईयर मेरा शुरू होने से पहले मैं घर में बॉम्बे में था, पर मेरा कॉलेज जो था वो ग्रेटर नोएडा में था। तो कॉलेज का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डिस्क्लोज भी करूँगा आपको। तो मैं कॉलेज चला गया 23 जून 2015 को मैं कॉलेज पहुँचा। तो शुरुआत के 2-3 दिन तो मेरे पापा भी मेरे साथ हॉस्टल में रुके, और मुझे ये मालूम पड़ा कि उसके 3 हफ्ते बाद बाकी के स्टूडेंट जो हैं हॉस्टल में आने वाले हैं। तो अब मेरे तो ये नॉर्मल था, क्योंकि वो स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो पापा मेरे साथ थे, लेकिन जब वो चले गए तो मुझे डर लगने लगा, जो कि ऑब्वियस सी बात थी। क्यों, मैं आपको बता दूं मेरा हॉस्टल कैसे था। मेरा कैंपस था ऑलमोस्ट 60 से 70 एकड़ का पूरा बनाया हुआ। नीचे मेरा कैंपस था अलग से, मेरा एक बॉयज़ हॉस्टल, सामने गर्ल्स हॉस्टल। तो बॉयज़ हॉस्टल में 4 फ्लोर थे और 4 फ्लोर के अलग अलग विंग्स थे, हर फ्लोर का ए विंग एंड बी विंग। तो मेरा रूम नंबर था 401, जो कि ए विंग के एक कोने में था। और उस टाइम पे हॉस्टल में कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ नीचे ग्राउंड फ्लोर के बी विंग के एंड में मेरा वार्डन रहा करता था। अब ऐसी जगह जहाँ पर एक टाइम पे 250-300 बच्चे पढ़ते हैं, तो उस जगह पे मैं अकेला पूरे हॉस्टल में था, जहाँ पर सिर्फ एक रूम की लाइट जलती थी मेरी। तो शुरुआत में तो मुझे मतलब ये नॉर्मल चीज़ होती है दोस्तों की, सबको डर लगता है, मुझे भी लगा। पर मैं आपको क्या बताऊँ, मैं रूम पे आता था, मैं थोड़ी सिगरेट पीता था, कभी कभार हम हॉस्टल में थे तो भाई बियर पी ली, थोड़ा कुछ भी कर लिया अपने आप को थोड़ा बेकाबू, मतलब कि हम नींद आने के लिए मैं सब करता था। तो एक बार क्या हुआ, मेरे हॉस्टल में 401 जो मेरा रूम था, तो मैं क्या करता था कि मैं पानी वानी सब भर के सोता था, जिससे कि मुझे वापस बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि अंधेरा होता पूरे फ्लोर पे। तो एक दिन बस बाय चांस मेरी रात को नींद खुली। मैं सोता था 11:30-12 बजे, मेरी 3:30-4 बजे के आसपास, टाइम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरी नींद खुली, मुझे प्यास लगी। और जब मैंने अपने बगल में बोतल को देखा, तो जो भरी हुई बोतल मैंने रखी थी वो खाली थी। तो मुझे लगा कि ठीक है, हो सकता है कि भाई मैंने पी ली होगी, कभी होता है, इंसान है, प्यास लगती है। अब ये किस्सा चलता रहा, 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए। अब मुझे ये डर लगने लगा कि मैं तो इंसान हूँ, मेरी इतनी कम बुद्धि तो नहीं हो सकती कि अगर मैं 11 बजे एक बोतल भर के रख रहा हूँ और उसके 4 घंटे बाद मुझे प्यास लग रही है, जब मैं उठ रहा हूँ तो बोतल खाली है और मुझे याद भी नहीं कि मैंने वो पिया है कि नहीं पिया। तो एक दिन मुझे मालूम पड़ा कि कल परसों से बाकी के मेरे बैचमेट्स भी आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि अब अच्छी बात है कि सब लोग आ जाएंगे, तो मुझे थोड़ा सेफ फील लगेगा। तो मैंने सोचा कि आज लेकिन मैं ये टेस्ट करूँगा कि मैं इंसान हूँ या हैवान हूँ, क्या वो पानी पीने वाली आत्मा है मैं ही हूँ या कुछ और भी है इस दुनिया में, क्योंकि तब तक मुझे इन सब चीज़ों पर कभी भरोसा नहीं था। मैंने उस दिन 4 बोतल पानी भरा, मैंने रख लिया। मैं कहा अब तो मैं इंसान हूँ, पीता हूँगा, 1 पी लूँगा, 4 तो नहीं पी सकता। जब सुबह मेरी आँख खुली तो एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ मेरे सामने थी।
कि 4 में से 3 बोतल पानी खाली था। और मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूँ, 4:30 बजे तक मैं सोया नहीं था, क्योंकि मुझे देखना था कि क्या होता है। और वो 2 घंटे 3 घंटे की नींद में कोई भी इंसान 3 बोतल पानी नहीं पी सकता। तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये कुछ तो गड़बड़ है, बट मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये मेरा भ्रम है। तब भी मैं यही सोचता था, हर इंसान यही सोचता है, क्योंकि जैसे आजकल सब कुछ साइंस है, ये सब चीज़ों में कोई भरोसा नहीं होता। तो मैंने भी इस चीज़ को इग्नोर किया, ठीक है जाने दो। और मेरे अंदर एक डर बैठ गया था कि ये हो रहा है, कुछ तो है। फिर जब मेरे बाकी के बैचमेट्स आए तो हम लोग सब शिफ्ट हो गए फर्स्ट फ्लोर पे नीचे। एक फ्लोर मैंने जैसे बताया, एक फ्लोर में 2 विंग थी, तो एक विंग में 30 से 40 रूम हुआ करते थे, दूसरी विंग में 30 से 40 रूम हुआ करते थे। तो हम लोग ए विंग में थे सारे, मैंने होटल मैनेजमेंट किया, सारे हमारे स्टूडेंट्स वन थे। तो हमारा एक साइड पैसेज के एक कॉर्नर पे मेरा रूम था, जहाँ पे लगातार 7-8 रूम थे। तो मैं सीनियर था, तो मैंने बोला कि मुझे, अब मैं सबके साथ रह रहा हूँ, आजू बाजू में सब लोग रहने, तो मुझे कोई डर नहीं था। तो मैंने कहा मुझे सिंगल रूम चाहिए, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, किसी जूनियर किसी का वो शेयर नहीं करना। तो सब कुछ ठीक चलता रहा, पर मेरे अंदर एक डर बैठ गया था। तो मैं क्या करता था, मेरा छोटा सा रूम था हॉस्टल का, एक ट्यूबलाइट हुआ करती थी वहाँ बड़ी सी, और मेरे पास ओढ़ने के लिए 2 चादर हुआ करते थे। तो उसमें से जो एक हल्का चादर, लाइट चादर जो हुआ करता था, वो मैं ट्यूबलाइट पे डालता था, जिससे कि लाइट डिम हो जाए और ना ज़्यादा लाइट हो ना ज़्यादा अंधेरा हो, अच्छी जैसे एक नाइट लैम्प होता है उस तरीके। तो ये सब चलता रहा, हो गया काफ़ी टाइम हो गया। और मैं कभी भी अपना रूम अंदर से लॉक नहीं करता था, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते हैं। अब रात को किसी की तबीयत खराब हो, किसी की तब कुछ हो गया, कोई रूम पे आता है, हम ऐसी गहरी नींद में है कि हम उठ ना पाए, तो कुछ गलत ना हो, इसलिए मैं अपना रूम लॉक नहीं करता था। तो लोग आते थे, देखते थे मैं सोया पड़ा हूँ, कुछ भी है ऐसा है। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे फ्लोर पे एक PGDM वाले भैया मेरे सीनियर थे, योगेंद्र सिंह राणावत उनका नाम था। तो वो एकदम बहरहाल मेरे रूम पे आए और बोले कि भाई विभव, ऐसा है कि तू रोज रात को वो चादर तो ट्यूबलाइट पे लगा के सोता है, लेकिन जब भी हम सुबह तेरे को उठाने आते हैं, जो चादर ओढ़ने के लिए तू रखता है वो नीचे गिरा होता है, और ट्यूबलाइट का चादर तू ओढ़ के सो रहा होता है। अब उस दिन मैं बहुत जल्दी में था, मैंने इस बात को इग्नोर किया, मैं कॉलेज गया, ये वो एग्जाम कुछ चल रहा था, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में रह गई। मैं अकेला बैठा हुआ था उस रात को, तो मैंने कहा हाँ, पर मैंने कहा ठीक है, हो सकता है नींद में आदमी चलता है, नींद में उठता होगा, कुछ सोता होगा। तो 2-3 दिन क्या हुआ, मैंने ये चीज़ नोटिस करनी शुरू कर दी कि वो चादर जो मैं ओढ़ के वहाँ ट्यूबलाइट पे लगाता था, सुबह उठता था मैं, वही मैं ओढ़ा होता था। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा, क्योंकि मैं एक इंसिडेंट मेरे साथ पहले हो चुका था पानी वाला, तो मैंने सोचा क्या ये भी उससे रिलेटेड है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक दिन सोचा, मैंने वो जो चादर में लगाता था, वो चादर मैंने ट्यूबलाइट पे लगाई, और जो चादर मैं रखता था ओढ़ने के लिए, वो मैं ओढ़ के सोया। 5-5:30 बजे तक मैंने खुद को जागा रखा, क्योंकि अगले दिन मेरी छुट्टी थी। मैंने कहा जगता हूँ, अगले दिन सो लूँगा, लेकिन गलती से मेरी नींद लग गई। 5:30 के टाइम मेरी नींद लगी, और जो चादर मैं रखता था वो मैं ओढ़ के सोया। मुझे याद है 8, 8:30, 9 बजे ब्रेकफास्ट के टाइम पे मुझे जब लोग उठाने आए, तो मैंने ये देखा, जो चादर मैं ओढ़ के सोया हुआ था वो ट्यूबलाइट पे लगा था, और जो ट्यूबलाइट का चादर था वो मैं ओढ़ा हुआ था। अब मैं डर गया, मुझे ये महसूस होने लगा कि मेरे आसपास कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे अपने कब्जे में करना चाहती है। तो अब मैंने ये कुछ लोगों को बताई चीज़ें, लोगों ने बोला कि नहीं ये सब बकवासी चीज़ें, तो इग्नोर कर, तू ऐसा कर, किसी रूममेट के साथ शिफ्ट हो जाए। तो हॉस्टल के टाइम पे मेरा सबसे अच्छा चड्डी बड्डी दोस्त कहते हैं, वो हुआ करता था युवराज सिंह ठाकुर, हिमाचली दोस्त मेरा, पहाड़ी दोस्त, बहुत बढ़िया इंसान। उसके साथ में शिफ्ट हुआ। जब मैं उसके साथ शिफ्ट हुआ तो मेरे कॉलेज ख़त्म होने के कुछ 6-7 महीने रह गए थे, तो मेरे दिन बहुत अच्छे कटने लग गए, कुछ नहीं होता था मेरे साथ। कॉलेज ख़त्म होने से पहले मसूरी देहरादून का एक ट्रिप मार के आए, घूम घाम के आए। तो घूम घाम के आए तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि कॉलेज तो ख़त्म होने वाला है, वापस से एक बार पुरानी याद ताज़ा करते हैं।
हम 401 का ताला वाला तोड़ के हम अंदर बैठ गए। अब वो रूम तो एक तरीके से हॉन्टेड कह सकते हो ही गया था, लेकिन मैं और युवराज छुप छुपा के वहाँ जाते थे, पार्टी वार्टी करते थे। मतलब जैसे मैंने कहा ना, आत्माओं की हम इज्जत नहीं करते थे, हम बोलते थे अरे जो आत्माएं हैं आ जाए, देख लेंगे, जो क्यों क्या उखाड़ सकते हैं उखाड़ लेंगे, जो करना है देख लेंगे। कॉलेज ख़त्म होने के 2 हफ्ते पहले की बात है। हॉस्टल में एक कॉमन वॉशरूम तो होता ही सबके लिए, यूरिनल अलग होता है और WC अलग होता है। तो मैं और युवराज हम लोग खड़े हुए और हम वज़ू कर रहे थे ऐसे ही। तो जैसे एक अजीब सी बिल्ली की आवाज़ आई। एक पैसेज था, खिड़की थी, पैसेज था छोटा सा, वहाँ से बिल्ली की रोने की आवाज़ आई, पर वो ऐसी जगह थी जहाँ चूहा भी नहीं घुस सकता था। तो युवराज भाई मेरे को बोला कि भाई बिल्ली की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा ठीक है देखते हैं, शायद कोई फंस गई हो, निकाल देंगे अगर आसपास से। हम फर्स्ट फ्लोर पे थे उस टाइम पे। तो जैसे हमने वो खिड़की के नीचे देखा, वहाँ से एक लड़की की रोने की आवाज़ आई और रोते रोते वो बोली मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं यहाँ फंस चुकी, मुझे बचा लो। वो पल था, मेरा फ़ोन सब कुछ हमने फेंका और जो दौड़ लगाई हमने अपने रूम तक, और रूम का दरवाज़ा बंद करके हम बैठ गए। हर तरीके के भगवानों को याद कर लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद हम दोनों को सिर्फ उस लड़की की चीखने की आवाज़ आने लगी, मुझे बचाओ, तुम दोनों भाग गए, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगी। हमने अपने कान बंद किए। बहुत बहुत बुरा वक्त गया वो 40-45 मिनट हमारे। अब बहुत टाइम बीत गया, वो आवाज़ें बंद हो गई। अब हमको प्यास लगी। हमने कहा, अब दिक्कत एक ये थी कि जो वाटर कूलर था वो बी विंग के एंड में था, तो हमको ए विंग पार करके बी विंग पार करके उसके एंड में जाना पड़ता था। और उस वक्त कॉलेज हमारा बंद हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। बी विंग पूरे फ्लोर में कोई भी बी विंग में रहता ही नहीं था, वो पूरा अंधेरा था। और युवराज मेरे को बोला कि भाई कुछ नहीं होगा, चलते हैं, कुछ नहीं होगा। हम गए, सब कुछ ठीक चला था, दिमाग से वो बात निकल भी गई थी हमारे। वाटर कूलर के अंदर हमने कदम रखा, पानी भरने शुरू किया, वैसी उस लड़की की चीखने की आवाज़ आई, बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई। बोतल फेंकी, हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। और जैसे हम लोग वो क्यूबिकल था, क्यूबिकल के जैसे हम एक कदम बाहर रखते वो चीखने की आवाज़ आती, और जैसे हम अंदर आते वो चीखने की आवाज़ बंद हो जाती। मैं ज़िंदगी में पहली बार, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, सभी करते हैं, लेकिन मैं पहली बार ये बोल के रोया कि मम्मी मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं खुद को बहुत बड़ा शेर, बब्बर शेर मानता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उस समय मुझे ये समझ में आया कि मेरी कोई औकात ही नहीं है, कि मैं कितना बड़ा डरपोक हूँ। और ये चीज़ अगर आपके साथ भी होती तो आपके साथ भी सेम ही चीज़ होती, आप भी बहुत डर जाते हैं। 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। अब युवराज मेरे को, मैं इतना डर गया था क्योंकि मुझे वो सारे इंसिडेंट्स याद आ रहे थे। मुझे लगा ये मेरे ही पीछे लगी हुई तो मुझे मार देगी। युवराज इतना अच्छा दोस्त था, अगर बोल देगा कि हम यहाँ से निकल के भाग जाएंगे, मतलब हम भाग जाएंगे। वो बोला कि मेरा हाथ पकड़, हम भाग जाएंगे भाई, चल। बी विंग से एंडिंग से लेके मेरे रूम के एंडिंग तक जितना टाइम हम भागे, उतनी बार उतने टाइम तक वो चीखने की आवाज़ हमें आई। जैसे हम अपने कमरे बंद हुए, वो आवाज़ बंद हो गई। फिर हमने, अब इतना डर हो गया था, हमने अपनी लाइट वाइट सब ऑफ कर दी, सब कुछ ऑफ कर दिया, सब कुछ ऑफ कर दिया। एकदम से खिड़की की तरफ, क्योंकि हमारा कैंपस बहुत बड़ा था, पीछे बास्केटबॉल ग्राउंड, थोड़ा जंगल सा छोटा सा। जैसे वहाँ से हम खिड़की बंद कर रहे थे, खिड़की बंद होते होते आवाज़ आई, अगर तुमने खिड़की बंद की तो मैं तुम दोनों को यहाँ से लेके चली जाऊँगी। वो पल था, दरवाज़ा खोल के मैं अपने पैसेज के एंडिंग में, पैसेज क्योंकि PGDM के हमारे सीनियर्स रहते थे, वहाँ हम दोनों भागे। बहुत देर तक हमने उनका दरवाज़ा नॉक किया कि योगी भाई खोलो, सौरभ भाई खोलो खोलो, किसी ने खोला नहीं। नीचे गार्ड्स घूमते थे, नाइट गार्ड्स, हमने उनको चीखें लगाई कि हमें बचाओ, कुछ है बचाओ, और कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अब हमें नहीं समझ रहा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम अपने रूम में आए, फिर दौड़ के आंसू से रोया हूँ मैं ज़िंदगी में पहली बार। कोई लड़की सुनेगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में, पर मैं आंसू से रोया, बहुत रोया मैं। मुझे लगा था कि वो मेरा ज़िंदगी में, इस दुनिया में आखिरी वक्त होगा। मैंने दरवाजे बंद कर दिए, हनुमान चालीसा अपने दिल के पास रखी, और
1.5 से 2 घंटा, मतलब समझ लो कुछ 4:30 से लेके 5, 5:15 बजे तक बाहर किसी की दौड़ने की आवाज़ आई। जो पहले ऐसे दौड़ता जो भी था, और फिर ऐसे दौड़ता, ऐसे 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 ऐसे। जब दिन निकला तब सांस में सांस आई कि अब कुछ कोई नहीं उखाड़ सकता हमारा। 7:30 बजे की बात थी, ब्रेकफास्ट का टाइम होता था। तो अब मैंने और युवा ने डिसाइड किया कि जिनके रूम को हम नॉक करने गए थे उनके पास जाते हैं, हम लोग बोलते हैं उनको एक बार। तो कुछ शॉकिंग चीज़ हमें मालूम पड़ी, और वो ये थी, हम उनके पास गए, हमने बोला योगी भाई रात को हम आपके रूम पे आए थे, हमें ऐसा ऐसा सब डिस्क्राइब किया। तो बोलते क्या बात कर रहे हो, सुबह 6:30 बजे तक मैं और सौरभ भाई मेरे रूम में दरवाज़ा खोल के पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, मैंने कहा योगी भाई मजाक मत करो प्लीज़। बोलते हो दूसरी बात ये, कल रात के 11:30-12 बजे से सुबह 5-5:30 तक तो हॉस्टल में लाइट ही नहीं थी। और मैंने और युवराज ने सिर्फ एक दूसरे को देखा, और मतलब वो एक ऐसा रिएक्शन था, क्योंकि हमने देखा, मैं वाटर कूलर में गया हूँ, ठंडा पानी भरा हूँ ऑन करके, मेरे रूम की लाइट्स ऑफ की हैं, पूरे हॉस्टल में लाइट थी। फिर पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैं उसी शाम को, इवनिंग का टाइम था जब नाइट गार्ड आते थे, वही 3 गार्ड नीचे दौड़ते थे। मैंने उनसे पूछा हमने कि कल आपको हमारी आवाज़ें आई? बोलते कल तो बहुत लड़के चीखे थे। मैं क्यों? बोलते कल तो रात भर लाइट नहीं थी ना। बस वो पल था। इसके आगे क्या हुआ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, उसका कंक्लूजन कि वो चीज़ क्या थी, क्यों थी, और क्यों हमें परेशान कर रही थी, और कैसे हमने उसका पीछा छुटाया। और दूसरी बात ये कि मेरी जो दूसरी कहानी होगी नेक्स्ट वीडियो में, वो होगी सपनों से रिलेटेड। जैसे लोग कहते हैं कि सपने भी कुछ ना कुछ बात करते हैं हमसे, उसी चीज़ से एक रिलेटेड स्टोरी होगी जो रियल लाइफ इंसिडेंट था। सो आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आएगी, और आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा इसका कंक्लूजन पाने के लिए। थैंक यू सो मच।